नमस्कार अन्नदाता साथियों, आप सभी को मेरा सत नमस्कार। मेरे प्रिय अन्नदाता साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना प्यार, इतना दुलार देते हैं। आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि टमाटर और मिर्च की खेती की तैयारी किस तरीके से किया जाए कि उसमें लागत कम आए और साथ ही उत्पादन ज़्यादा मिले। दोनों चीज़ें, उत्पादन ज़्यादा मिलना चाहिए और लागत आपकी धीरे धीरे कम होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फ़ोन करते हैं और पूछते हैं। मैंने कुछ लोगों से कहा भी है कि मैं आज वीडियो आपको दूंगा, इसकी बढ़िया खेत की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि खेती में फसल उगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए। खेत है, खेत की उपजाऊ क्षमता जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फसल होगी। उपजाऊ क्षमता डिपेंड करती है हमारे खेतों के बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया आपके खेतों में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया की संख्या होगी उतना ही कम फर्टिलाइज़र में, उतना ही कम खाद में आप सबसे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि आप जो भी खाद अपने खेतों में डालते हैं उसको प्लांट को लगाने का काम, रेडी टू ईट फॉर्म में करने का काम जो है वो बैक्टीरिया का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। अब एक पौधे की जड़ यहाँ है, जड़ जो है यहाँ है और नाइट्रोजन का दाना यहाँ है। अब दोनों एक दूसरे के यहाँ जा नहीं रहे, फिर भी प्लांट को नाइट्रोजन लगेगा। कैसे? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए? नाइट्रेट, उसमें बदल करके चाहिए ना। तो क्या करेगा? बैक्टीरिया आएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, फिर प्लांट लेना शुरू करेगा। तो आपको 3 से 4 दिनों में लगता है कि पौधा ले रहा है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में टमाटर और मिर्च की जब तैयारी करते हैं तो चाचा कट्टे, चाचा बोरी उसमें डीएपी का डालते हैं, फिर एसएसपी भी डालेंगे, फिर प्रोम भी डालेंगे, फिर पोटास भी डालेंगे। मैं पूछता हूँ, इतनी ज़्यादा खाद क्यों डालते हैं? लोग कहते हैं उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। खाद जो है, देखिए, घी आप खाते हैं, घी फायदा करता है, लेकिन आपको 10 किलो घी एक ही साथ खिला दूं तो क्या होगा? 20 किलो घी खिला दूं तो क्या होगा? नुकसान करेगा। इसी तरह जब आप एक्सेस फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डालते हैं तो वो आपके पौधे के लिए नुकसान करता है। वो आप, मेरी सरल शब्दों में कहूँ तो आप अपने खेतों में बीमारियों को निमंत्रण देते हैं कि भाई आ जाओ, उकठा आ जाओ, फंगस आ जाओ, जो है पौधे में कीट आ जाओ, दुनिया भर की समस्याएं। इनसे बचने के लिए पहले ये जान लीजिए कि इन खादों जो आप डालते हैं उसमें क्या है और क्यों डालनी चाहिए। जैसे आप डीएपी डालते हैं, डाइमोनियम फास्फेट डालते हैं। फास्फेट जो होता है आपके खेतों में, वो आपके खेत में 15 से 20% यूज होगा। बहुत बढ़िया बैक्टीरिया आपके खेतों में तो 30% यूज होता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है। बाकी फास्फेट आपके खेतों में इसी तरह रखा हुआ है। जो आप डाल रहे हैं, जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो आपके खेतों में अघुलनशील अवस्था में पड़े हुए हैं, जिससे आपके खेत की मिट्टी जो है वो कड़क हो रही है। इसे यदि आप और बढ़िया से जानना चाहते हैं तो इसका एक टेस्ट अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में फ्री ऑफ कास्ट में टेस्ट होता है। आप लेके जाइए, वहाँ वैज्ञानिक होंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट होगा। 2-3 दिन में कहीं कहीं तो खड़ा खड़ा आपको दे देंगे कि हाँ ये टेस्ट रिपोर्ट है, उसमें फास्फोरस की मात्रा आपने देख लीजिए। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करके तैयारी देखिए। आप 10 एकड़ में खेती करते हो तो 1 एकड़ में मेरे तरीके से करके देखिए। 1 एकड़ में यदि मेरे तरीके से करेंगे और 9 एकड़ आपने किया है तो दोनों की लागत को जोड़िएगा, उत्पादन को जोड़िएगा, प्लांट पे आने वाले रोगों को देखिएगा और उस पर खर्च होने वाली दवा को देखिएगा। गारंटीड दे रहा हूँ, आपको दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब आइए, मेरे तरीके से यदि करना चाहेंगे तो क्या क्या करेंगे, दोनों चीज़ें बताऊँगा, रासायनिक फर्टिलाइजर वाला भी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाला भी। तो पहले आते हैं, पहले तो हमारे खेत में बैक्टीरिया की कमी है, क्योंकि जितना हम लोग जहर डाल रहे हैं वो ज़मीन पे गिर रहा है, उससे हमारे बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो अपने खेतों में पहले तो बैक्टीरिया डालिए। बैक्टीरिया के नाम पे बहुत लोग हैं जो 2-3 चीज़ों को जानते हैं। एक तो माइकोराइजा जानते हैं, एक तो ट्राइकोडर्मा जानते हैं। बस इन 2 चीज़ों को डाल लिया तो सोचते हैं कि सारे बैक्टीरिया पड़ गए। जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आपके खेत में चाहिए सुडोमोनास, अजोटोबैक्टर, बैसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे चीज़ों में खरीदेंगे, आधा लीटर या 1 लीटर खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है प्रीमियम।
1 लीटर 1 एकड़ में पड़ेगा। इसमें सारे बैक्टीरिया हैं और एक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है तो उसकी टॉप 14 जो है कल्चर उसमें डाले गए हैं, तो उसे ले लीजिए। 1 लीटर ये कब डालना है? गोबर में, बालू में, मिट्टी में, राख में मिला करके, पानी में मिला करके, प्रथम जुताई अभी नहीं हुई हो तभी डालिए। प्रथम जुताई से पहले अपने खेतों में डाल दीजिए। इसको खेत में डालते समय हल्की नमी होनी चाहिए। इस समय तो खैर नमी की बात ही नहीं, इस समय डाल सकते हैं। अब जब जुताई करने जाइए तो उससे पहले यदि आपके पास समय है तो बुआई से 21 दिन पहले गोबर की खाद डाल लीजिए। गोबर की खाद कम से कम 4 से 5 टाली डाल लीजिए अपने खेतों में। गोबर की खाद यदि नहीं मिले तो क्या करना है? गोबर की खाद यदि नहीं मिल रही है तो पोल्ट्री फार्म की खाद ढूंढिए। 5 कुंतल पोल्ट्री फार्म की खाद ले आइए, वो अपने खेतों में डाल लीजिए। पहले उसे 2 दिन ठंडा करिए, शीत में छाए में बिछा करके, फिर उसको खेत में डाल करके जुताई करिए। कभी भी गोबर और पोल्ट्री फार्म की खाद डालते समय ये ज़रूर करिएगा कि डाल करके छोड़िएगा मत, डालिए, छिट्टा दीजिए, तुरंत लगे हाथ जुताई करिए, वो मिट्टी में मिल जाएगा। और 21 दिन के अंदर, 21 दिन के बाद जब आप पौधारोपण करेंगे तो ये जो गोबर की खाद है ये रेडी टू ईट फॉर्म में हो जाएगी। पौधे के लिए बहुत बढ़िया काम करेगी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें जो है पौधे के लिए गोबर की खाद जो है बहुत बढ़िया भोजन है, जिससे कल्चर आपके खेतों में बैक्टीरिया है वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। गोबर की खाद डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया आपने, इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म की खाद मिल जाए तो वो डाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है आपको? 1 कट्टा प्रोम डालना है। प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, बढ़िया कंपनी का। आप यदि डालना चाहे तो ग्रीन प्लांट का डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है, इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर भी है। तो प्रोम डालिए 1 कट्टा। 1 डालिए बायोपोटास, 1 कट्टा बायोपोटास डालिए। बायोपोटास 20% में आ रहा है। तो बायोपोटास जब आप डालेंगे तो बहुत लोग कहेंगे सर इतना ज़्यादा क्यों? बायोपोटास की ज़रूरत है हमें भाई, खेत में हमें ज़रूरत है। और इसके साथ साथ 4 किलो डालिए PSB यानी फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया। आपके खेत में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है? एक तो हम प्रोम जो डालें उसमें फास्फोरस है, और दूसरा हमने PSB डाल दिया, DAP डालने की जरूरत ही नहीं, भूल जाओ DAP को। प्रोम जो है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, ये क्या करेगा? ये तो आपके खेतों में रुकेगा नहीं, ये तो धीरे धीरे आपके प्लांट को लगेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, जब आप PSB डालेंगे तो आपके खेतों में बचे हुए फास्फोरस को, अतिरिक्त फास्फोरस को घोल करके देने का काम PSB करेगा। आपने और चीज़ों के लिए बैक्टीरिया इसमें मैंने डलवा ही दिया है। इतना डाल करके आप खेती की तैयारी कर लीजिए, खेत को बढ़िया से जुता के मिक्स करा दीजिए, ठीक है। अब जो लोग प्रोम नहीं डालना चाहते वो क्या करें? 35 किलो, 30 से 35 किलो, 40 किलो DAP डाल लो। 40 किलो DAP के साथ लगभग आप डालिए 25 से 30 किलो पोटाश डालिए। इसके साथ साथ 1 एकड़ के लिए 20 से 25 किलो यूरिया बहुत ही है, ये डाल लीजिए और डाल करके खेत की जुताई करके बर्बाद दीजिए। जो लोग मेड़ पे लगाएंगे, जो लोग ड्रिप इरिगेशन से लगाएंगे, वो प्रोम, बायोपोटास, PSB कल्चर के साथ 8 किलो भूमि पावर भी डाल लेंगे, ठीक है। डाल करके उसे बढ़िया से जुताई करके, अब जब अंतिम जुताई करेंगे तब अंत में आपको क्या करना है? हमारे बहुत सारे किसान हैं जो ऐसा है कि बढ़िया खाद डालते हैं, बढ़िया बीज लाते हैं, बढ़िया दवा का प्रबंध करते हैं, लेबर का प्रबंध करते हैं, लेकिन हमारी कहानी कुछ इस तरह है कि बच्चा होने से पहले सारा घी मलाई रखे हैं लेकिन माँ को कुछ नहीं दे रहे हैं। माँ स्वस्थ होगी तो याद रखिएगा तभी बच्चा स्वस्थ होगा। इसी तरह हमारे खेती में है। खेती में यदि आपने ज़मीन का ट्रीटमेंट नहीं किया, ज़मीन भूमि शोधन नहीं किया, मेरे भाई, जब आप मिर्चा टमाटर लगाते हैं, जब वो फ्लावरिंग कंडीशन पे जाता है, पत्ती पीली होती है, आप दवा स्प्रे करते हैं, कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता है, तो जो दवा स्प्रे करते हैं या जो पत्ता पीला हो जाता है वो कहाँ जाता है? ज़मीन पे गिरता है। इट मीन्स फंगस कहाँ है? ज़मीन में है। तो हमें क्या करना है? अंतिम जुताई से पहले उसमें डालना है 2 किलो रूट गार्ड, या यदि आपके अगल बगल आँख है, आँख के पत्ते हैं, तो आँख के पत्तों को 5 से 7 किलो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके खेत में डाल दीजिए। या आप कोई बढ़िया कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेकर के ज़मीन का ट्रीटमेंट कर दीजिए।
उसके बाद फाइनल जुताई करा के मेड़ बना लीजिए या क्यारी बना करके मिर्च लगा दीजिए। मिर्च लगाने से पहले जितने फर्टिलाइजर डालने होंगे लगाने से 2-3 दिन पहले डाल करके लगा दीजिएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर आज ही डाला, आज ही खेत तैयार की, आज ही लगाया तो उससे बहुत सारे मिर्च के पौधे नुकसान हो जाएंगे, या तो कुछ बड़े होकर मर जाएंगे या उसी समय मर जाएंगे या बड़े होकर के मरना शुरू करेंगे, क्योंकि डीएपी या रासायनिक फर्टिलाइजर उनकी जड़ों के पास लगेगा तो नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए 2-3 दिन पहले ही डाल करके एक क्रिया करके और लगा लीजिए। लगाने का जो सही समय है उसके बारे में चुनाव करिए। इस समय यदि सर्दियों में लगा रहे हैं तब तो पूरे दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, नमी बनी हुई है। यदि गर्मियों में लगाते हैं तो 12 बजे से बाद लगाइए। हमेशा उल्टी पाली में लगाना शुरू करिए, क्योंकि उल्टी पाली में लगाएंगे तो दिन ढलता जाएगा और जब पानी चलाएंगे, पानी देंगे तो पौधा पकड़ेगा, नमी बरकरार रखेगी, मरेगा नहीं। पौधा आज लगाइए, आज पानी दिया, कल पानी दिया, परसों यानी 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद सीड ट्रीटमेंट करके एक प्रोडक्ट आता है, कम से कम आधा लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में डाल करके या तो ड्रिप इरिगेशन से या ऐसे चला दीजिए। अब इतने सारा कुछ आपने जो डाला है उससे फ़ायदा क्या मिलेगा टमाटर और मिर्च की खेती में? पहला काम आप ये देखेंगे ग्रोथ जो होगी वो कंटिन्यू होगी, ग्रोथ खुल के पौधा बढ़ेगा। दूसरा काम, आप जो 1 एकड़ लगाए हैं हमारे हिसाब से और जो दूसरा खेत में लगा है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा, ग्रोथ में, हरापन में, पौधे के खुशमिजाजी में कुछ ना अंतर आपको समझ में आए। अपने खेत का एक पौधा उखाड़िए और जो मैं बता रहा हूँ उसके खेत का एक पौधा उखाड़िए, आप देखेंगे कि जड़ों के विकास में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, जड़ों का विकास बढ़िया होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी रूट होगी, एक तो मेन रूट, दूसरी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट पे जो वाइट होंगे, सफ़ेद बाल होंगे जिसको कहते हैं वाइट सेल्स कहते हैं, वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। और जितनी वाइट रूट्स होंगी, जितने सेकेंडरी थर्डरी जो रूट होती हैं वो होंगी, उस तरह ज़्यादा प्लांट आपका भोजन लेगा और रेडी टू ईट में मिलेगा। तो आप देखेंगे आपके खेतों में बीमारियां कम आएंगी, आपके खेत में जो है रोग कम आएंगे, उत्पादन, पौधा स्वस्थ रहेगा, उत्पादन जबरदस्त होगा। इसके साथ कोई भी दिक्कत होती है आप हमें 92 36 11 47 11 पे 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात्रि तक फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते हैं तो अपनी फसल के साथ व्हाट्सएप यदि कर रहे हैं तो उसके साथ अपना नाम और पता, सोइंग डेट कब है और कौन सी वैरायटी आपने लगाई है ये ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। आप हमें प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कमेंट करके अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।